हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? फटाफट कमेंट करिए, बताइए लोग। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 50, बी 52, सी 54, डी 56। राइट आंसर बी 52। देखिए, भारत के राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में दिया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि मतलब कार्यकाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए संसद द्वारा, बी संसद द्वारा, सी निर्वाचन मंडल द्वारा, डी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। राइट आंसर सी निर्वाचन मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। राइट आंसर बी 5। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी मुख्य न्यायाधीश, सी उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष को। राइट आंसर सी उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना परित्याग देता है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम वायु कितनी है? ऑप्शन ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 40 वर्ष। राइट आंसर सी 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम वायु होता है और प्रधानमंत्री के लिए 30 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी मुख्य न्यायाधीश, सी उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। राइट आंसर बी मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? ऑप्शन ए भ्रष्टाचार के द्वारा, बी संविधान का उल्लंघन, सी देशद्रोह, डी कदाचार। राइट आंसर बी संविधान के उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 72, बी 74, सी 75, डी 78। राइट आंसर ए 72। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान आदि की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रियों का उपलब्ध होना जरूरी है। अनुच्छेद 74 में दिया गया है। 75 में मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होगी? 75 में दिया गया है, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में दिया गया है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 110, बी 111, सी 123, डी 143। राइट आंसर सी 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 10 में दिया गया धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 11 में विधायकों पर अनुमति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अध्यादेश कितने समय तक प्रभावी रहता है? ऑप्शन ए 3 माह तक, बी 6 सप्ताह तक, सी 6 माह तक, डी 1 वर्ष तक। राइट आंसर बी 6 सप्ताह तक अध्यादेश का प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 52, बी 63, सी 72, डी 74। राइट आंसर बी 63 में भारत का उपराष्ट्रपति का वर्णन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? ऑप्शन ए सदस्य होता है, बी अध्यक्ष होता है, सी नेता होता है, डी सचिव होता है। राइट आंसर बी अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 13, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए केवल लोकसभा, बी केवल राज्यसभा, सी संसद के दोनों सदन, डी जनता। राइट आंसर सी संसद के दोनों सदन उपराष्ट्रपति की चुनाव करती है। ये दोनों सदन एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। ये दोनों सभा मिलकर राष्ट्रपति की चुनाव करती है। क्वेश्चन नंबर 14, उपराष्ट्रपति का कर्तव्य कितना होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। राइट आंसर बी 5 वर्ष उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी उपराष्ट्रपति, डी मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर सी उपराष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार संभालता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी राज्यपाल। राइट आंसर बी प्रधानमंत्री जो भारत की वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी निर्वाचन आयोग। राइट आंसर बी राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। यह अनुच्छेद 75 के 1 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी राज्यसभा, सी लोकसभा, डी सर्वोच्च न्यायालय। राइट आंसर सी लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 19, मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 74, बी 75, सी 76, डी 78। राइट आंसर ए 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 74, बी 75, सी 76, डी 78। राइट आंसर बी 75 में राष्ट्रपति का उल्लेख दिया गया है।
है जो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर बी जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 22, कैपिटन शब्द संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ऑप्शन ए 42वां, बी 44वां, सी 52वां, डी 61वां। राइट आंसर बी 44वां संविधान संशोधन द्वारा कैपिटन शब्द संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? ऑप्शन ए संसद, बी न्यायपालिका, सी मंत्रिपरिषद, डी निर्वाचन आयोग। राइट आंसर सी मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति को सलाह देती है। क्वेश्चन नंबर 24, महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 74, बी 75, सी 76, डी 78। राइट आंसर सी 76 में महान्यायवादी का उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी सर्वोच्च न्यायालय। राइट आंसर सी राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी का नियुक्ति किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, महान्यायवादी बनने हेतु व्यक्ति में किस पद की योग्यता होनी चाहिए? ऑप्शन ए राज्यपाल, बी संसद, सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, डी मंत्री। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आज की सेशन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी करिए।